हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुर्जर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीईटी के लिए क्रैश कोर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान जीके के हैंड राइटिंग नोट्स को पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के हैंड राइटिंग नोट्स आपको सीईटी के क्रैश कोर्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज राजस्थान के भूगोल में हम सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ने वाले हैं। सिंचाई परियोजनाओं को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है: लघु, मध्यम और बृहत इकाई। इन तीनों के क्षेत्रफल की बात करें तो 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि पर लघु सिंचाई परियोजना होती हैं, वहीं 2000 से 10,000 तक मध्यम होती हैं और जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं सिंचाई की वो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर होती हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं, नलकूप हैं और नहरों के द्वारा और तालाबों के द्वारा विभाजित किया गया है। अगर सिंचाई के साधनों की बात करें, कुएं व नलकूप के द्वारा 67.13% जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जैसे कि जयपुर जिला, भरतपुर, करौली इत्यादि। इधर के पूर्वी जिलों में जो मैक्सिमम होती है वो राजस्थान में सिंचाई वो आपके कुएं व नलकूप के द्वारा होती है और जो मिनिमम होती है वो होती है तालाबों व अन्य साधनों के द्वारा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जैसे कि भीलवाड़ा है तो इधर की साइड में तालाबों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। नहरों की बात करें तो पश्चिम राजस्थान में जैसे कि गंगानगर, नहरों के द्वारा 30.51% और वहीं तालाबों के द्वारा 2.36% जो कि मिनिमम है। राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचित जिला है वो श्री गंगानगर है और न्यूनतम संचित जिला की बात करें तो वो है आपका राजसमंद। गंग नहर परियोजना, ये जो परियोजना है वो सतलज नदी से निकाली है, जो कि हुसैनीवाला पंजाब से निकाली गई है। इस नहर के जो निर्माण में जो सहायता की थी गंगा सिंह ने। उन्हीं के नाम पर गंग नहर का निर्माण किया गया है। गंगा सिंह द्वारा इस नहर का निर्माण करवाया गया, जो कि 1927 में करवाया गया था, जो कि बीकानेर के शासक थे। राजस्थान की पक्की प्रथम नहर है। सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है इससे वह है आपका गंग नहर के द्वारा गंगानगर। और जो महाराजा गंगा सिंह है उन्हें आधुनिक भारत का और राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। अगली नहर है भरतपुर नहर, जो कि यमुना नदी से निकाली गई है, आगरा के निकट से निकली है। इसका निर्माण 1964 में किया गया था। ये भरतपुर को लाभ पहुंचाती है। अगली नहर है गुड़गांव नहर। इसका निर्माण भी यमुना नदी से किया गया है और ये दिल्ली के निकट से ओखला नाम से इसको निकाला गया है। इसका निर्माण की बात करें तो 1985 में इसका निर्माण किया गया। और भरतपुर के जो कामा है और डीग है, इन तहसीलों को लाभ पहुंचता है। फिलहाल में जो डीग है वो अलग से जिला बन चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है उसका एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखकर आप समझ सकते हो कि हरिके बैराज से निकलती है, राजस्थान के मसीतावाली में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। इसकी कुछ शाखाएं हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और गडरा रोड जो कि बाड़मेर में इसका 0 पॉइंट है। अब देखिए, कुछ इसमें लिफ्ट नहर लगी हुई हैं जिनके नए नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि चौधरी कुमारराव आर्य लिफ्ट नहर है। इसका पुराना नाम था गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं उनकी बात करें तो आपका हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू और बीकानेर। चौधरी कुमारराव से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। कमरसेन से गंगानगर प्लस बीकानेर, जो कि पहले लोन करण सर के नाम से जानी जाती थी। पन्ना वारूपाल, जिसे गजनेर
नहर भी कहते हैं। और ये लिफ्ट नहर जो कि बीकानेर व नागौर को लाभ पहुंचाती है। तेजाजी के नाम से है वो केवल बीकानेर को लाभ पहुंचाती है। करनी सिंह के नाम से जो है वो बीकानेर प्लस जोधपुर को लाभ पहुंचाती है। गुरु जाम्बेश्वर के नाम से फलौदी में है, फलौदी लिफ्ट नहर जिसे कहते थे, वो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर तीनों को पहुंचाती है। जम्बेश्वर वाली जो कि जयनारायण व्यास है वो जोधपुर प्लस जैसलमेर। और एक नवीनतम जैसे कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये जैसलमेर प्लस जोधपुर को लाभ पहुंचाती है। तो 7 तो ये है गई, एक नवीनतम ये। याद कैसे करेंगे देखिएगा, जो चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर है जिसका सबसे बड़ा नाम है, वो सर्वाधिक जिलों को ही सर्व लाभ पहुंचा रही है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। ध्यान करना जैसलमेर नहीं है इसमें और ना ही इसमें जोधपुर है। इन दोनों को ध्यान रखना है। लंबा नाम है तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। कमरसेन के नाम से याद रख सकते हो कि बीकानेर प्लस गंगानगर। पन्नालाल बारूपाल, बारूपाल से बीकानेर, पन्नालाल नागौर। तेजाजी का ध्यान रखना है, केवल बीकानेर है। और करनी सिंह है जो बीकानेर प्लस जोधपुर है। इनको क्रम वाइज याद रखना है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो सबसे पहले इस ट्रिक को याद करना होगा। चौधरी, कंवर, पन्ना, वीर, करणी, गुरु की जय, राजीव। सबसे लास्ट में राजीव गांधी है जो कि एक क्रम में दी हुई है, आप देख सकते हो। सबसे ऊपर है चौधरी कुमाराव, उससे नीचे आपकी कंवर सेन नहर है, उससे नीचे आपकी पन्नालाल बारूपाल है, फिर वीर तेजाजी है, फिर करनी सिंह है, फिर है जम्बेश्वर, फिर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, फिर है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। अब शाखाओं की बात करें, जो इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं हैं। रावतसर शाखा जो कि हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुंगल और दांतौर और बीसलपुर। तो सूरतगढ़, अनूपगढ़ तो आपकी गंगानगर में हो गई। रावतसर हनुमानगढ़ हो गई, सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर हो गई। पुंगल, दांतौर और बीसलपुर, इन तीनों का नाम याद रखना। ये बीकानेर है, पुंगल, दांतौर, बीसलपुर। बीसलपुर में कंफ्यूज हुए तो बी से बीकानेर, बी से बीसलपुर। चारण वाली शाखा बीकानेर प्लस जैसलमेर। और बाकी जैसे कि शहीद बीरबल, ये इतिहास में आप पढ़ते हो, उससे याद रखना बीरबल वाली घटना। सागरमल, गोपा वाली, ये भी याद रखना, ये दोनों ही बीकानेर जैसलमेर में है। आगे है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। जो सभी शाखाएं हैं वो दाईं ओर स्थित हैं, जबकि एकमात्र जो शाखा है वो बाईं ओर स्थित है, वो है आपकी रावतसर शाखा। जितनी भी शाखाएं वो सब दाईं ओर हैं, लेकिन बाईं ओर केवल एक है जो है रावतसर शाखा। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है गडरा रोड, बाड़मेर। मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक बाबा रामदेव उपशाखा का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान के लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं देखिएगा। मुख्य रूप से बात करें तो 9 जिले हैं। अगर नए जिलों की बात करें तो वो आंकड़े अभी आए नहीं हैं। देखिए, हनुमानगढ़ से गंगानगर, अगर इसमें अनूपगढ़ भी जोड़ सकते हो आप, अगर नए करंट के हिसाब से पढ़ना है तो। बीकानेर, फलौदी जोड़ सकते हो उसमें। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर। लेकिन इसे आप करंट के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, अभी फैक्ट काम का नहीं है। अगली नहर है आपकी नर्मदा नहर, जो कि नर्मदा नदी से निकलती है। नर्मदा नदी से निकलती है। नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, जहां से नर्मदा नहर निकलती है। नहर की लंबाई की बात करें तो गुजरात में तो 458 किलोमीटर है, वही राजस्थान में मात्र 74 किलोमीटर है। यह गुजरात प्लस एमपी प्लस महाराष्ट्र प्लस राजस्थान, चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र।
राजस्थान के जो लाभान्वित जिले हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो गुड़ामलानी तहसील है वो सर्वाधिक लाभान्वित होता है, जबकि जालौर का सांचौर तहसील सर्वाधिक लाभान्वित होता है। इस परियोजना द्वारा राजस्थान के लगभग 124 गांव ढानियां लाभान्वित होती हैं। नर्मदा नहर से राजस्थान के 124 गांव लाभ पाते हैं। नर्मदा नहर राजस्थान में सर्वप्रथम सेलू गांव जालौर में प्रवेश करती है। सीलू गांव जालौर में सबसे पहले नर्मदा नहर प्रवेश करती है। इस परियोजना को पूर्णतः सिंचाई पद्धति पर आधारित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्णतः जो सिंचाई है वो फव्वारा पद्धति से होती है नर्मदा नहर में। अगली परियोजना है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना नाम से स्पष्ट है। बीसलपुर जो कि टोंक में है, टोंक के पास में आपकी बनास नदी है। तो ये परियोजना बनास नदी पर बनी हुई है। बनास पर जो बांध बना हुआ है उसी से ये परियोजना चलाई जा रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना। लाभान्वित जिलों की बात करें मुख्य रूप से टोंक, अजमेर और जयपुर, और अगर आंशिक रूप से बात करें तो बूंदी भी लाभान्वित है, तोड़ावत, दौसा भी लाभान्वित है। इस परियोजना का तहत मछली पालन का भी कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। तो मुख्य रूप से मुख्य जिलों को याद रखो बीसलपुर परियोजना में टोंक, अजमेर और जयपुर। अगली परियोजना है जवाई परियोजना, जो कि लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, उस पर बनाई गई है। उस पर जवाई बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। जवाई बांध की स्थिति की बात करें तो सुमेरपुर पाली में ये स्थित है। उपनाम मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहा जाता है। लाभान्वित जो जिले हैं उनमें पाली, जोधपुर और जालौर। पाली, जोधपुर, जालौर जवाई परियोजना। अगली परियोजना है सी जल सुरंग परियोजना, जो कि उदयपुर की से नदी के बांध से संबंधित है, जिसका संबंध कोटड़ा तहसील उदयपुर से है। से जल सुरंग उदयपुर के कोटड़ा तहसील से इसका संबंध है। इस परियोजना के तहत एक जल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे से जल सुरंग कहते हैं। उद्देश्य क्या है कि जवाई बांध में जल की कमी होने पर जो जलापूर्ति की जाती है वो से जल सुरंग से की जाती है। मानसी बाकल जल सुरंग परियोजना, इसका संबंध भी उदयपुर जिले से ही है। इस योजना के तहत जो मानसी और बाकल नदी हैं, उन नदियों के जो जल है उसको उदयपुर शहर तक पहुंचाया गया है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार व जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसकी ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों का क्रम से राजस्थान का 70% और 30% भागीदारी आपकी जिंक लिमिटेड की है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ये परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है ये आपके हनुमानगढ़ व चूरू जिले के पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ये आपकी राजीव गांधी जो नहर परियोजना है ये आपकी चूरू व हनुमानगढ़ के लिए बनाई गई है, जो कि सिंचाई के जल के लिए आपूर्ति करती है। इस नदी के इस परियोजना के तहत जो रावी नदी है और ब्यास नदी है उनका अतिरिक्त जल इस नहर परियोजना में लाया गया है। अगली परियोजना आपकी आपनी परियोजना। इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो आपके हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आपनी परियोजना में लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। इस परियोजना के तहत प्रदेश के लोगों को फ्लोराइड मुक्त शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाता है। आपनी परियोजना की सीधी बात है, जो फ्लोराइड ज़्यादा है उसका जमाव से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए शुद्ध जल के लिए अपनी परियोजना चलाई गई है हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में।
जो अपनी परियोजना है इसमें जो जर्मनी की जो KWF कंपनी है उसकी सहायता मिल रही है। अगली परियोजना है सुजलम परियोजना, जो कि बाड़मेर में चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत बाड़मेर के खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित किया जा रहा है, पीने योग्य बनाया जा रहा है। अगली है पनिहारन परियोजना, जो बाड़मेर में ही चल रही है। देखिए ऊपर हमने पढ़ी सुजलम परियोजना और ये आपकी पनिहारन परियोजना, जो कि बाड़मेर में चल रही है दोनों। बाड़मेर में सूखा व अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर अन्य साधनों से पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। इस कार्य में भागीरथ फाउंडेशन का मदद मिल रही है। अगली आपकी भांगड़ा नांगल परियोजना, जो कि भांगड़ा बांध पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है आपका भांगड़ा बांध। हाइट की बात करें तो 228 मीटर। बांध के पीछे जलाशय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर रखा गया है। अगला है नांगल बांध, जो कि रोपड़ पंजाब में स्थित है। भांगड़ा बांध के उद्घाटन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बांधों का निर्माण करा गया था, इसी कारण उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है भांगड़ा बांध के। भांगड़ा व बांध जो नांगल है, वे दोनों बांधों के मिलने पर एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है, जिसे हम भांगड़ा नांगल परियोजना के नाम से जानते हैं। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की अगर भागीदारी की बात करें तो 15.2% है। भांगड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की भागीदारी 15.2% है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना है ब्यास परियोजना। यह है जो सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी पर बनाई गई है, उससे संबंधित है। इस परियोजना में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। अगला है प्रोजेक्ट जलधारा। यह परियोजना चूरू जिले की राजगढ़ तहसील को लाभान्वित करती है। यह परियोजना चूरू जिले की राजगढ़ तहसील को लाभ पहुंचाती है। इस परियोजना के तहत मुख्यतः पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है। इस परियोजना में होने वाले संपूर्ण खर्चे का वहन लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग परिवार द्वारा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जलधारा का जो वहन है, खर्चा उठाया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि स्टील किंग के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये चूरू जिले को लाभ पहुंचाती है, जिसमें राजगढ़ तहसील मुख्यतः है। प्रोजेक्ट जलधारा। अगला है राजस्थान ग्रामीण पेयजल फ्लोराइड मुक्त परियोजना। राजस्थान ग्रामीण पेयजल व फ्लोराइड मुक्त परियोजना, इसके तहत नागौर ग्रामीण क्षेत्रों में जो शुद्ध जल है उसमें उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि नागौर के साइड में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो वहीं उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल की आपूर्ति कराई जा रही है। इसमें इंदिरा गांधी नहर से निकली जो पन्ना लाल बारूपाल है, उस नहर के द्वारा इसमें जलापूर्ति की जा रही है। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर के द्वारा राजस्थान ग्रामीण पेयजल व फ्लोराइड मुक्त योजना की पूर्ति कराई जा रही है। अगला कोटा में परियोजना की बात करें तो कोटा में आलनिया परियोजना है, गोपालपुरा परियोजना है, सावन भादो परियोजना है। ये तीनों परियोजना को याद रखो, कोटा में आलनिया, गोपालपुरा और सावन भादो। इस प्रकार से आपका सिंचाई परियोजना वाला चैप्टर पूरा होता है। जल्द आपको नए चैप्टर राजस्थान की मृदा को हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।